लिस्ट भेजेंगे, ठीक है ना। दो चार को जो मोस्ट वांटेड के श्रेणी में। देखो हम लोग क्या पढ़े बाबू, हम लोग क्या पढ़े थे, आइटम मोलकुल से आयन, है ना। हम लोग चैप्टर नंबर आपका केमिस्ट्री में 3rd नंबर पढ़े, आइटम के बारे में, मोलकुल के बारे में, आयन के बारे में, है ना, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो अभी हम लोग क्या चल रहे थे सर, आपको आइटम क्या होता है उसके बारे में बता दिया, मोलकुल्स क्या होता है उसके बारे में बता दिया, आयंस का, आयंस नहीं बता, आयंस भी बताएंगे, धैर्य रखो। एलिमेंट बता दिए, कंपाउंड बता दिए, इतना सारा बता दिया, है ना। उसके बाद बाबू आपको क्या बताया था वो, है ना, वो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी बताए थे, डाल्टन का क्या बताया था वो, एटॉमिक थ्योरी बताया था, है ना। तो डाल्टन ने क्या किया था वो, आइटम के जैसे मेरा जो बाबू पीछे वाला था, है ना, वो महर्षि कन्नड़ था, कत्यामा कत्यामा था, है ना, कत्यामा था। ये सब आइटम के बारे में अपना अपना जो भी राय मशवरा दिया, फिलोसफर दिया, डाल्टन ने उसको क्या किया, एक थ्योरी के रूप में प्रेजेंट किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाल्टन का एटॉमिक्स थ्योरी। ठीक, इतना तक का स्टोरी तो ठीक है सर। अब इसके आगे की कहानी क्या वो, तो डाल्टन का जब एटॉमिक्स थ्योरी दिया गया वो, तो उस समय क्या था, है ना बाबू, उस समय उतना साइंस डेवलप नहीं था। तो उपने वो, है ना, उसके पास जो भी बाबू इक्विपमेंट थे, है ना, उसी से बाबू एक्सपेरिमेंट कर करके अपना थ्योरी दिया, है ना। तो उस समय थ्योरी क्या दिया गया था बहुत, यही बताया गया था वो कि जो भी आइटम है वो क्या होता है, इंडिविजुअल होता है ना, इंडिविजुअल होता, मतलब उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। डाल्टन के समय तक बाबू, लगभग 19वीं शताब्दी तक यही लोगों की मानता चला हुआ आ रहा था कि आइटम को हम लोग क्या कर रहे थे, आइटम को बाबू ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। लोग यही मान रहे थे ना, सब इसी को मान के ना, मान के अपना काम कर रहे थे। रोशनी रोशन करो, गुनगुन बाबू वीडियो ऑन करो, ठीक, ज्योति बाबू कैमरा डाउन करो जी, शैतान पीछे जाकर डांस के लिए, ठीक। तो जैसे जैसे साइंस बाबू डेवलप हुआ है ना, बहुत सारे ये इक्विपमेंट का डेवलप हुआ है ना, लेबोरेटरी का डेवलप हुआ ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना। तो बाद में बाबू जब आइटम पे बाबू, है ना, प्रयोग किया गया, है ना, आइटम पे बाबू क्या किया, न्यूक्लियर फिजन किया गया बाबू। मतलब आइटम को तोड़ा गया, है ना, बहुत मुश्किल से आइटम को क्या क्या, आइटम तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पहले माना जा रहा था। लेकिन जैसे बाबू न्यूक्लियर पे उस पर बम्बार्ड किया गया, आइटम को ब्रेक किया गया बाबू, तो उसके उससे बाबू डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स निकले, है ना, लगभग कितना 34 टाइप्स का क्या निकला, पार्टिकल निकला। अरे शैतान, जैसे मान लो बाबू, है ना, आपके बाबू मान लो एक ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स को अगर आइटम मान लोगे और फर्दर अगर नहीं टूट रहा, तो मान लो वही आपके लिए आइटम हो गया। लेकिन बाद में बाबू आपके पास और बढ़िया वाला इक्विपमेंट आ जाए, है ना, कि आप उसको भी तोड़ सकते हो, है ना। तो उसी तरह से बाबू पहले क्या था बाबू, ये बेचारा डाल्टन के पास इक्विपमेंट वगैरह नहीं था, है ना, उस समय उतना डेवलप नहीं था, ठीक। तो आइटम को क्या बोला, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बता दिया। लेकिन लेकिन बाद में जैसे बाबू ये इक्विपमेंट वगैरह डेवलप हुआ, तो आइटम को क्या किया, और फर्दर तोड़ा गया। तब जब आइटम को फर्दर फर्दर तो तोड़ा गया, वो आइटम को फर्दर तोड़ा गया, तो उससे कितना टाइप का पार्टिकल निकला, 34 टाइप का पार्टिकल निकला। जिसमें बाबू मेरा जो 3 है सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, कौन है बाबू, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अभी तक अवधारणा मेरा क्या था, ये ज्योति क्या कर रही हो जी, ज्योति, ये ज्योति भले ये कर क्या रही बाबू। सर कंप्यूटर का लिख रहे हैं होमवर्क। तो ऐसे थोड़ी पढ़ाया होता, वो तो ऐसे बढ़िया नहीं कीजिए, कंप्यूटर का होमवर्क लिख रहे हो तो ऐसे कैसे होगा। मोबाइल को ऐसे करो, ठीक है ना, हम्म। ऐसे कीजिए मोबाइल को। हाँ, कंप्यूटर का होमवर्क लिख ले, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं बाबा, ये कंप्यूटर का होमवर्क लिख ले, वो सब कोचिंग में कीजिएगा, इंटरवल में कीजिए। तो आइटम को जब तोड़ा बोले, तो कितना टाइप का निकला, लगभग मैंने 34 टाइप का पार्टिकल्स निकला। तो जिसमें बाबू 3 मेरा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल कौन निकला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और ये मेरा क्या अपना न्यूट्रॉन बना, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। ये सब जो भी आइटम निकला किसके अंदर से निकला, आइटम के अंदर से निकला ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे, क्या कहेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे ना, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा हमको कौन सा यूज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, है ना, न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक। नेक्स्ट वही बने वीडियो ऑन करो, ठीक। तो वही कहा गया, आइटम इज बाबू नो लॉन्गर कंसीडर एज द वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, है ना। मतलब क्या क्या गया वो, है ना, जैसे समय बीता गया है ना, 19th सेंचुरी के लास्ट तक, है ना, आइटम मेरा सबसे छोटा पार्टिकल नहीं रहा, है ना। जैसे बाबू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ है ना, डिस्कवरी हुआ बाबू, तो किससे निकला, आइटम से। तो जब आइटम बाबू सबसे छोटा पार्टिकल होता है, कुछ नहीं ना निकलता, लेकिन जैसे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का डिस्कवर हुआ था, आइटम मेरा क्या होता, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं था, ये इतिहास है ना एडवर्ड बाबू। सर आपका ठीक, ये ड्रॉबैक है, ये क्या ड्रॉबैक था, नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या आपका वॉइस कट कट जा रहा है और आपका बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। सर किसी का म्यूट है सर। कमेंट करो बाबू, वीडियो ऑन कीजिए। सर चलो, ज्योति यादव के नाम से कोई आवाज आ रहा है सर। किसके नाम से आ रहा है जी, ज्योति यादव से नाम से। ज्योति बाबू म्यूट कीजिए, ज्योति अम्मान से सुनिए कहानी बाबू। चलो ठीक है, नेक्स्ट बाबू,
अगला बाबू ये डाल्टन ने क्या बोला था वो कि सेम एलिमेंट का क्या होता है, सेम मास होता है। डाल्टन ने बाबू जो तीसरा अपना पास्चुलेट बताया था ना, तीसरा पास्चुलेट बताया था, क्या बताया था कि एक एलिमेंट है ना, उसमें सारे एलिमेंट का मास क्या होता है, किसी भी एक एलिमेंट के बाबू जो आइटम है ना, सारे 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 आइटम का मास क्या होता है, सेम होता है। जैसे आयरन का रॉड ले लो, आयरन का अगर रॉड ले लो तो उसमें आयरन का क्या रहेगा, आइटम रहेगा। तो सारे आयरन का आइटम क्या होगा, आपस में क्या होंगे, सेम मास होंगे। लेकिन जैसे ही समय बीता बाबू तक क्या हो गया, आपका आइसोटॉप्स का क्या हुआ, डेवलप हुआ, आइसोटॉप्स के बारे में क्या हुआ, खोज पता चला। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है बाबू, जिसमें प्रोटॉन की संख्या सेम रहता है ना, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन, सारा हम लोग बताएंगे। टॉप है ना, आइसो मीन सेम होता है, पी फॉर प्रोटॉन होगा, तो टी ओ पी एस है ना, तो पी आता है, तो पी फॉर क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है। मतलब जिसमें प्रोटॉन सेम होगा, है ना, बताएंगे अभी तुरंत बताते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहेंगे, है ना। तो आइसोटॉप्स में बाबू क्या होता है, जैसे दोनों कार्बन कार्बन है, दोनों क्या है, कार्बन कार्बन है ना, कार्बन कार्बन है। लेकिन बाबू आपको बाबू पता होगा है ना, कार्बन, ये कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, जिसे हम लोग ये प्लांट का डेटिंग वगैरह पता करते हैं ना, डेट वगैरह पता करने में ना। तो ये बाबू क्या है, दो बाबू सेम ही एलिमेंट है बाबू, दोनों का दोनों कार्बन ही सेम एलिमेंट है। लेकिन जैसे आइसोटोप्स का डेवलप हुआ वो है ना, आइसोटोप्स के बारे में पता चला, तो ये सेम एलिमेंट का क्या है, डिफरेंट मास है। तो डाल्टन ने क्या बोला था कि अगर एक एलिमेंट है तो उसके सारे आइटम आपस में इसके क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ भी बेचारा डाल्टन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये डाल्टन का क्या ड्राबैक हो गया, क्या होगा, ड्राबैक। क्यों सर, क्योंकि सेम एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ का कार्बन का बाबू बहुत सारे आइसोटोप्स पता लगाए गए हैं ना। तो ये भी जो डाल्टन का थर्ड पोस्टुलेट था वो भी क्या हो गया बाबू, है ना, वो भी क्या हो गया, उसका समझो ना कि ड्राबैक हो गया, है ना, ड्राबैक हो गया, इसका लिमिटेशन था। नेक्स्ट डाल्टन ने क्या बोला था बाबू कि डिफरेंट एलिमेंट का बाबू डिफरेंट मासेस होगा। जैसे कैल्शियम का कुछ मास और होगा, पोटेशियम का कुछ और मास होगा, है ना। मतलब वो डाल्टन ने अगला रोशनी बाबू वीडियो ऑन करो। डाल्टन ने क्या बोला था बाबू कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका मासेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन बाद में वो जैसे ही आइसोबार्स का कंसेप्ट आया तो यहाँ पे देखा गया बाबू कि अब पोटेशियम है, कैल्शियम है, दोनों क्या डिफरेंट एलिमेंट है ना जी, लेकिन इसका मास क्या होता है, सेम होता है। तो बेचारा डाल्टन्स भी यहाँ क्या हो गया, फेल हो गया, डाल्टन्स क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। तो उसके बाद फिर आपका रदर उधर फोर्ड आएगा, है ना, रदर फोर्ड आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या था, डाल्टन का क्या था, ड्राबैक था, है ना, ड्राबैक था। आइए आपको क्या बाबू, आइटम पर न्यूक्लियर फिजन करवा दो, है ना, अरे एक बड़ा सा बम ले लो, है ना, बम ले लो, आग लगा दो तो छोटा छोटा पार्टिकल में टूट जाता है ना। तो वही प्रोसेस यहाँ है। या आइटम पे क्या क्या है ना, बम्बार्ड किया गया था। जैसे बम्बार्ड किया हुआ हो तो इससे बहुत है ना 34 टाइप के पार्टिकल्स निकले, है ना, जो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, ठीक। ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल और बहुत सारे मेसॉन वगैरह बहुत सारे पार्टिकल निकले ना, बहुत सारे पार्टिकल निकले, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो वही कह रहा आगे क्या लिखे, इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, है ना बाबू, 19th सेंचुरी के अंत तक बाबू, इट वाज बाबू, है ना बाबू, डिस्कवर दैट द आइटम कंसिस्ट ऑफ बाबू, है ना, 19th सेंचुरी के अंत तक यह खोज पता लगा दिया गया वो कि आइटम मेरा क्या होता है, आइटम मेरा क्या होता है, आइटम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं ना। तो जो पहला पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको क्या पढ़ाएंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का आपको डिस्कवर कौन किया, वो जे थॉमसन किया। कौन कौन खोज किया, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, जे थॉमसन किया, ठीक है ना बाबू। ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। बताते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, सारा आपका सारा डाउट एक चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या होता है, आइटम, है ना, आइटम मेरा गोल गोल होता है ना, तो आइटम को जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस सर कहते जो बायो में न्यूक्लियस होता है वही। हैं। नहीं, बायो वाला न्यूक्लियस नहीं है, बायो वाला न्यूक्लियस अलग है, ठीक है ना, बायो वाला अलग है बाबू, ये अलग है। बायो वाला हम लोग क्या जो भी बायो में हम लोग सेल पढ़ते हैं तो सेल सेल क्या है, लिविंग थिंग्स है। और यहाँ पे क्या पढ़ते हो, नॉन लिविंग थिंग्स। आइटम किसका, जैसे ये मार्कर हो गया तो इसका छोटा छोटा पीस होगा, है ना। तो छोटे छोटे पीस को क्या कहोगे, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ये मैटर का क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। और सेल क्या होता है बाबू, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडा, है ना बाबू, ये फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट होता है ना। तो ये इसको हम लोग सेल नहीं कहेंगे, ये आइटम है, ठीक। नेक्स्ट बहु, लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस, बताते न्यूक्लियस क्या होता है ना, इट हैज निगेटिव चार्ज। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू कितना होता है, याद रखना, चार्ज का वैल्यू कितना होता है, शुभ नहीं है गाया जी, देखो भलुक शुभ गायब है जी, शैतान है उसको, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बाबू, तो -1.602 इंटू 10⁻90 कुलम्स होता है। कितना होता है, इतना कुलम्स। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रखना है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जो प्रोटॉन्स का डिस्कवर किया था, वो जो प्रोटॉन्स का डिस्कवर किया था कौन किया था, रदरफोर्ड किया था। क्या किया था, रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस में रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन भी पे इतना ही चार्ज होता है। प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज होता है, इतना ही चार्ज होता है ना, 1.602 इंटू 10⁻90 कूलम होता है ना।
अंतर क्या होता है बाबू, अंतर क्या होता, इलेक्ट्रॉन पे आगे माइनस हम लोग देंगे, प्रोटॉन पे क्या देंगे, यहाँ प्लस देंगे, और कोई अंतर नहीं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस होगा। फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़े, थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज ले लो, है ना। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था, चैडविक किया था। न्यूट्रॉन का कौन डिस्कवर किया था, चैडविक किया था। ज्योति बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ठीक, न्यूट्रॉन का, रोशनी बाबू रोशन करो, ठीक है ना। तो ये बेसिक क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। अब ये सब के बारे में हम लोग, है ना, स्टडी करेंगे कि कहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, रहता कहाँ है ना, कहाँ रहता है ना, कहाँ रहता है। ठीक, इसमें एटम आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एगो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो। इलेक्ट्रॉन को कैसे नापेंगे, डायमीटर से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बाबू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, बहुत कम मास। आइटम सोचो ना बाबू, आइटम क्या होता है, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, ओकर अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है। आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है ना, कहाँ रहता है, आइटम के अंदर रहता है। ठीक है ना, तो उसका मास क्या होगा, आइटम से कम ही होगा। सर इलेक्ट्रॉन का ऐसा यूनिट कूलम्स क्यों है? चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मेरा कुल, देखो आगे जाके आप लोग पढ़ोगे, ठीक है ना। ये सब क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब क्या है, चार्जेज है। तो चार्जेज का यूनिट क्या होता है, कुलम्स होता है। ये कौन बताया, कुलम साइंटिस्ट था, है ना, कुलम साइंटिस्ट था, उसी के लिए वो, है ना। जैसे कहीं नॉर्थ पोल, मान लो यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल लग लोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना जी, दो मैग्नेट अपोजिट पोल का अट्रैक्ट करेगा। तो उसी प्रकार बाबू कहीं भी बाबू प्लस चार्ज रख लेते हैं, माइनस चार्ज रख देते हैं, है ना, प्लस माइनस चार्ज, तो ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कितना फोर्स अट्रैक्ट करता है, तो आगे आपको पढ़ाएंगे एफ बराबर क्यू, एफ जो होता है Q1 Q2 बटा क्या होता है R², है ना। और ये बात कौन बोला, कुलाम्स बोला, ये बात कौन बोला, कुलाम्स बोला, है ना, कुलाम्स बोला, है ना। चार्ज कौन बोला, कुलाम्स बोला, इसीलिए उसी के नाम पे रख दिया कुलाम। जैसे न्यूटन कैसे है, फोर्स को हम यस। लोग कैसे नापते हैं, न्यूटन से नापते हैं। तो फोर्स के बारे में कौन बोला, न्यूटन बोला, इसलिए उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता। उसी तरह से चार्ज का जो यूनिट यूनिट है ना, यूनिट। ठीक, नेक्स्ट बाबू, समझते चलना ज्योति, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में ज्योति बाबू, बोलिए। यस सर। हाँ बाबू, सुबह तो लिखी थी ना, इसको भी लिखते चलना है। सुबह ठीक वाला है सर। चेक करते हैं आपका, ध्यान, टाइम बचे तब। नेक्स्ट बाबू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आगे एक लाइन लिखो बाबू। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बाबू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, दो तीन बच्चा का फेयर चेक करना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। निगेटिव में है, पावर क्या है, निगेटिव में, निगेटिव में है ना, निगेटिव में है। ठीक, मतलब इसको डेसिमल में लाओगे तो 0.0000 लगभग क्या होगा, बहुत निग्लेजेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निग्लेजेबल हो जाएगा, वो शुभ नहीं आया जी, शैतान। नेक्स्ट बाबू, थोड़ा सा प्रोटॉन के बारे में लिख लो, ये इलेक्ट्रॉन था, थोड़ा सा प्रोटॉन के बारे में लिख लो बाबू, और उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताते हैं। प्रोटॉन को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, पी सर से। ग्रुप में भेज दीजिएगा ना, नहीं आ रहा ठीक से पिक्चर। कौची नहीं आ रहा है ज्योति, सर इमेज बीच बीच में क्लियर नहीं दिख रहा है। डाटा नहीं बचता है भोली, सर मेरे फोन में 6 GB का रिचार्ज है। तो उतना करते क्या हो जी। कुछ नहीं सर, आपके फोन में खराबी है। मेरे फोन में खराबी नहीं है भोली, सर। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, हाँ सर बाबू। यहाँ तक सर भेजे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हुए हैं, आगे लिखा के भेजते हैं, यहाँ तक भेजा हो। बोलो बाबू। सर लिंक भेज दे जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप पे वो करो मैसेज। लिंक, क्या चीज का लिंक जी। सर क्लास का, ये दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, ये चार्ज नहीं है इसलिए। नेक्स्ट बाबू, डिस्कवर बाय बाबू कौन था,
अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, डिस्कवर बाय बाबू। सर हाँ बाबू। सर इलेक्ट्रॉन का जब लिखे हैं सर कि ई ऊपर माइनस का सिंबल, सर तो आप माइनस ऐसा दिए सर लगता कि बाहर है। अरे नहीं, -1 इस पे दो ना बाबू, ऐसा करके। डिस्कवर बाय बाबू अर्नेस्ट फोर्ड, अर्नेस्ट लोकेटेड बाबू इनसाइड न्यूक्लियस, बता रहा है लोकेटेड कहाँ होता है, इनसाइड न्यूक्लियस। एकदम सब्जेक्ट को लिंक करते चलना। सबसे पहले आपको आइटम के बारे में बताएं। आइटम को बाबू है ना क्या होता है, आयंस का मॉलिक्यूल्स बताए, एलिमेंट बताएं। फिर डाल्टन आया, डाल्टन बोला आइटम डिवाइड नहीं होगा। फिर आगे बाबू बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, आइटम को डिवाइड किया। 3 गो पार्टिकल निकला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कौन बताया, प्रोटॉन कौन बताया, उसके बारे में लिख लो, सोच लो। प्रोटॉन के बारे में कौन बोला, लोकेट ये रदरफोर्ड बोला। कहाँ रहता, लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस। सेंटर पे ना सर? न्यूक्लियस के अंदर है ना बाबू, ठीक। सर नहीं, सेंटर में रहता है ना? न्यूक्लियस में ही रहता है। तो सेंटर में रहता है ना? हाँ बाबू, तो न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है, न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है। इट हैज बाबू, इसी का अपोजिट करो नीचे वाला, इट हैज बाबू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कुछ नहीं रहता है क्या? अभी नहीं, अभी मशीन नहीं निकला दे, अभी निकलेगा ना तो फिर हम लोग सोचेंगे। जैसे अभी आपको कैसे ये बाबू ईगरनेस लग रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कुछ रहता है। उसी समय बाबू 200-500 साल पहले चल जा, तो उस समय भी बाबू बेचारा आदमी सब सोचता था कि वो एटम के कुछ अंदर होता है, लेकिन साइंटिस्ट जो बोल दिया था एटम नहीं डिवाइड था, है ना। तो आदमी मानता था कि एटम डिवाइड नहीं है। अभी हम आपको बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिवाइड नहीं हो सकता, कोई मशीन आवे कि इलेक्ट्रॉन में भी छेद करके बता दे, है ना। तो इसको भी बाद याद में, पड़ेगा। है ना बाबू, हो सकता है हम लोग चल बसेंगे, है ना। इट है, सर तो ये अभी भी कंफर्म नहीं है। अभी कंफर्म यही है बाबू कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिवाइड नहीं होता। इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होता। 1.5 है ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होता, है ना। हो सकता है कोई मशीन डेवलप हो जाए। इट है, सर आपके हिसाब से क्या हो सकता है सर? अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना वो। जैसे उस समय डाल्टन के समय जो बाल बच्चा आप लोग के जैसा होगा, तो वो बेचारा नहीं कुछ बोल सकता था, है ना। फिर डाल्टन जो गलत था वही ना। था। उसी तरह बाबू अभी जो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिवाइड नहीं होता, तभी डिवाइड नहीं होता, यही मानो। इट है बाबू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। पहले आदमी बाबू क्या था, चंदा पे जो चंदा मामा को सिर्फ मामा कहता था ना बाबू, दूर कोई सोचा था जाने के लिए, लेकिन अब आदमी जा था। हो गया सर, पहले दूर के थे। हाँ, कौन बाबू, ज्योति थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू, सबसे ज्यादा टेंशन आप ही कराता है जी, पढ़ते नहीं हो। सर पढ़ते तो है, और कितना पढ़े। कल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्मेलिटी के साथ पढ़ते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पढ़ाई करो। सर आजकल के लिए कोई भी नॉलेज के लिए नहीं पढ़ता, सब नंबर के लिए पढ़ता है। यही तो गलत है बोले। हाँ सर, नंबर से कुछ नहीं होगा सर। कंसेप्ट क्लियर कीजिए बाबू, नंबर अपने आप आ जाएंगे। नो सर, अगर किसी टॉपर का 1 मार्क्स भी चला जाता है ना, तो वो लोग कितना अफसोस होता है। पर उसके पास जितना नॉलेज होता है उसका कोई लोग के पास कदर नहीं होता, नंबर का बस होता है सर। कंसेप्ट क्लियर कीजिए बाबू, ठीक है ना। नॉलेज अपने आप हो जाएंगे। थ्री इडियट मूवी नहीं देखिए बाबू। सर एक और शायरी बोल दीजिए सर। मास ऑफ प्रोटॉन बाबू इज 1836 टाइम्स डेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, मास ऑफ प्रोटॉन इतना है, इसको डिवाइड डिवाइड करोगे ना तो 1836 के आसपास आएगा।
सर थर्ड पॉइंट क्या लिखे हैं? सिंगुलर प्रोटॉन है, चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज है। अंतर क्या है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन के आगे माइनस होता है, प्रोटॉन के आगे प्लस होता है। लिख दो, प्लस तो ऐसे नहीं लिखते हैं लेकिन लिख दो ताकि आंख खुले। न्यूट्रॉन बाबू, सर न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन बेचारा बौधा होता है, कोई चार्ज ना होता है। न्यूट्रॉन को एन से इंडिकेट करते हैं। तो सर आ- न्यूट्रॉन करता क्या है? बताते हैं न्यूट्रॉन क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कुछ नहीं करता, बौधा की तरह बैठा बैठा रहता है। सब काम कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन 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 कर करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुरंत पढ़ेंगे। डिस्कवर्ड बाबू, डिस्कवर्ड बाबू जेम्स चैडविक। ये सब डाटा याद रखना है ना। सर कम से कम एग्जाम ये में ये सब नहीं पूछते हैं नाम। नाम कभी कभार आप कंपटीशन बेसिस दोगे तो वहां पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का किसने किया। डेट ना पूछेगा लेकिन साइंटिस्ट का नाम पूछ देता है। लोकेटेड, एक मार्क्स में पूछेगा तो पूछेगा। सर लोग हिस्ट्री में रहता तो पूरा आ ही जाता। न्यूट्रॉन के सिंबल के ऊपर क्या दिया है सर? एन। जीरो दे दो, कोई चार्ज नहीं है, जीरो दे दो। इट हैज नो चार्ज, नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। नो इलेक्ट्रिक चार्ज कहने का मतलब क्या हुआ, जीरो चार्ज। एन के ऊपर ओ लिखे हैं सर। एन के ऊपर जीरो है, जीरो जीरो चार्ज। वो नहीं है, जीरो चार्ज। ईशान बोला, हाँ सर। क्या है बाबू, सब चीज सही चल रहा है बाबू, रिवीजन वगैरह चल रहा है। चल रहा है सर। अच्छी बात है। एक शांतनी नहीं है, एक शुभ नहीं है। अटेंडेंस काटा जाए ये सब का शैतान। आज सर हो मैं गई। हूँ, इसलिए बोल दिया। नहीं, शांतनी वालों को बाबा धाम नहीं है, शांतनी सर तो है। आ जाए, इट बोलो हैज ना। होगा सर, इट हैज। अच्छा लिख लो ना। इट इज। आज 1 तारीख हो गया ना बाबू, पहले मंथ के पहले दिन एब्सेंट हुआ। जुलाई सितंबर। सर क्या कह रहे हैं? अटेंडेंस बाबू, अभी आप ज्योति, अभी तो 1 के दिन यहाँ अटेंडेंस का 200 प्राइज मिलता है बाबू, जो 30 में ओ, 30 दिन। स्कूल नहीं ना बाबू, ये ऑनलाइन क्लास है। अभी आपको वीडियो वाला वीडियो दिखाएंगे, कौन कौन देखेगा, जल्दी लिखो। सर मैं। अच्छा वीडियो देखेगा, देखो कल बाबू मूवी रिलीज हुआ सर हम 2 मिनट। भी देखेंगे, सुबह में नहीं देख पाए थे। अच्छा अभी दिखा देते हैं। कौन है जी, शुभ है ना, जल्दी लिखो। लव 30 नंबर। आर्यन वीडियो ऑन करो बाबू। पेन ड्राइव डालना पड़ेगा ना जी। देख बाबू,
आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जल्दी लिखिए, समझाते हैं। हो गया सर, समझाइए। लिख ली शांतनी? शांतनी बाबू लिखी? लिखी रोशनी? गौरव का नेटवर्क नहीं यस तो। सर। चलो ठीक है, समझो बाबू। ये गुनगुन ध्यान दो ना बाबू। क्या सर? ओ, ज्योति क्या लिख रही बोली? क्या बोल रहे हैं सर? लिख क्या रही हो ज्योति? रख के क्या लिख रही सर हो? जो आप लिखवा रहे वही। जल्दी करो, जल्दी कीजिए। झूठ नहीं बोलना है, कलम पकड़ के ज्योति। नो देखो सर, सच्ची में। देखो आप समझो। देखो बाबू, मेरा क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन को बाबू हमने तोड़ा, है ना, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा। पहले डाल्टन क्या बोला, इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेगा। उसके बाद साइंटिस्ट आया है ना बाबू, बहुत सारा इक्विपमेंट डेवलप हो गया था, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा तो बहुत सारा पार्टिकल निकला। कौन कौन सा निकला? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकला, है ना। तो ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सब कौन बोला? रदरफोर्ड बोला। न्यूट्रॉन के बारे में ये सब कौन बोला? ये आपका जेम्स चैडविक बोला। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बोला? ये जे थॉमसन बोला, है ना। तो ये रदरफोर्ड क्या बोला? वो एक्सपेरिमेंट क्या रदरफोर्ड बाबू, है ना बाबू, एक्सपेरिमेंट क्या था, पाया बाबू, कैसे कैसे क्या पाया, है ना। आगे आप लोग को पढ़ना है, सारा चीज आगे ही पढ़ना। कि ये कहाँ रहता है, ये आपको प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस क्या होता है वो? न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे बाबू आपको एक्सपेरिमेंट करके बाबू रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। आइटम मेरा कैसा होता है? गोल गाल स्फेरिकल शेप का होता है। तो जो बीच वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। जैसे सर्किल के बीच वाले पार्ट को सेंटर कहते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक। अब यही न्यूक्लियस है। तो इसी के अंदर क्या रहता है? इसी के अंदर प्रोटॉन रहता है और इसी के अंदर क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, है ना। प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा ना। कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर, है ना। ये सब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है ना। गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट आप लोग को पढ़ाया गया होगा, है ना। रदरफोर्ड का, है ना बाबू, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके बताता है ना। वो सब भी हम आपको पढ़ाएंगे ना। तो ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। फिर बाबू जो प्रोटॉन पे चार्ज है कैसा होता है? +1 यूनिट का चार्ज होता है। कितना होता है? +1 यूनिट। प्रोटॉन है पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर, है ना वो, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज, है ना। पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो कैसा चार्ज होता है? +1 यूनिट का चार्ज होता है ना। कुलम में इस चार्ज का वैल्यू होगा कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम होता है। प्रोटॉन को तराजू पे नापोगे बाबू, तराजू पे नापोगे तो याद रखना 1.67 × 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 kg है। निगेटिव में है, डेसिमल में करोगे तो बहुत छोटा आ जाएगा, बहुत छोटा आ जाएगा ना। तो 1.67 × 10⁻27 kg मास ऑफ क्या है बाबू? प्रोटॉन है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जो मास ऑफ प्रोटॉन है बाबू, इसको डिवाइड करो ना, ये दोनों को, ये दोनों को लगभग डिवाइड करोगे तो 1836 के आसपास आ जाएगा। ये दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1836 के आसपास आ जाएगा। 1836 के आसपास आ जाए मतलब क्या बाबू? इलेक्ट्रॉन के मास से बाबू 1836 टाइम गुना ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास, ठीक। फिर बाबू और बाबू अगला साइंटिस्ट आया चैडविक, है ना। उसने और बाबू एटम पे एक्सपेरिमेंट किया, है ना। और एटम पे एक्सपेरिमेंट किया, सबको एटम पे एक्सपेरिमेंट करना था। तो उसने क्या किया वो कि इसमें और एक पार्टिकल पाएगा, है ना। कौन सा? न्यूट्रॉन। कौन सा पार्टिकल? न्यूट्रॉन। जो भी कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और ये पौधा पे कोई चार्ज नहीं रहता, इस पे क्या होता है? चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसका मास कितना होता है बाबू? 1.67 × 10⁻⁻, ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? बराबर होता है। दोनों न्यूक्लियस में रहता है तो ये दोनों का मास क्या होता है? एक सेम होता है। मास क्या होता है? सेम होता है, सेम होता है ना, सेम होता है। तो ये सब आवश्यक सारा का सारा क्या था वो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगला जो चैप्टर हेडिंग है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इस शब्द का मतलब समझो, अब आप लोग को समझने में मजा आ जाएगा आपको, है ना बाबू। आगे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला वो आपको बता दिए। अब इलेक्ट्रॉन का क्या करना? अरेंजमेंट करना, है ना। कहने का मतलब क्या बाबू? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहता है पौधा की तरह, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता? ऑर्बिट के चारों ओर क्या करता? रिवॉल्व करता। तो कैसे रिवॉल्व करेगा? तो उसी के लिए बाबू एक चैप्टर बनाया गया बाबू, क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसी में है
नया चैप्टर नहीं, टॉपिक एक टॉपिक बनाया गया, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। सर लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन हेडिंग दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल में अरेंज करते हैं। आइटम मेरा क्या होता है, स्फेरिकल होता, आइटम स्फेरिकल होता, बीच में न्यूक्लियस होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आइटम के चारों ओर, जैसे आपका सोलर प्लानेट है ना, सोलर सिस्टम हम लोग का है, तो बीच में सूरज है और चारों तरफ क्या करता, प्लानेट रिवॉल्व करता। तो ठीक सर उसी, ऐसा ही था वो, मैम जो बता रही थी। अरे इससे मैम से बढ़िया आएगा, टेंशन का है, तो मन से पढ़ो ना, मैम सर बताती क्या देखो संधि सुन, जो सोलर सिस्टम है वो तो बीच में सन होता है, अब प्लानेट चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना। तो उसी तरह से बाबू ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर मेरा क्या होता है, आइटम का होता है ना। आइटम मेरा स्फेरिकल होता है, तो बीच में आइटम के अंदर बीच में क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसी सब ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। इसी सब सेल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। इसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाएंगे, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं ना। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कौन से सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे आप लोग के पास 4 गो रूम है ना, तो एगो रूम मम्मी जी का, एगो रूम पापा जी का, एगो रूम दादा जी का, है ना, रहता ना बाबू, है ना, ठीक। तो उसी तरह से बाबू यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, सेल होते हैं आइटम के अंदर, है ना। तो कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, तो उसके लिए तरीका होता है, कौन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बाबू सेल के सर चारों ओर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है ना, रिवॉल्व करते रहता है। बोलो भोला। सर कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए तो फॉर्मूला होता है सर। हाँ बाबू, फार्मूला था 2n² फार्मूला होता है, टेंशन का लेता है, अभी जिंदगी टू बची एन है ना स्क्वायर रहने। होता है सर उसका। हाँ, अभी खत्म थोड़ी मेरी बुक हुआ में है। है, तो अच्छी बात, ये सब तो बुके में बाबू। सर हाँ आप देखो शैतान, इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है ना, दिखाते हैं भोला। देखो शैतान, ज्योति शैतान सुबह ये सब खाली रोने, केमिस्ट्री तो मेरा में जी। आगे एक टर्म एटोमिसिटी बाबू, है ना वो, दिखता है जी ज्योति, ये सब शैतान सब गया आज कहाँ बाबू। यस सर, दिख रहा है पर साउंड सर नहीं आ लाइट ऑफ कीजिए लाइट। क्या मतलब बाबू, आपको हम बता रहे हैं ना जी, इस वीडियो में साउंड क्या है, साउंड हम समझाएंगे ना। सर लाइट ऑफ कीजिए। ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये आइटम है, ये क्या है, वर्ल्ड्स ऑफ आइटम की दुनिया है ना। जैसे मान लो कोई भी चीज को है तो इसके अंदर घुसो, है ना। मान लो ये बाबू आपका बेडशीट वगैरह जो भी इसके अंदर एकदम चलो, तो छोटा छोटा पार्ट के अंदर चलोगे तो इस तरह से आइटम का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। आइटम्स का क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, है ना। तो ये सब सारे के सारे क्या आइटम्स हैं। ये जो आपको दिख रहा है वर्ल्ड ऑफ आइटम, हम लोग कहाँ एंट्री किए हैं, आइटम की दुनिया का। में समझते था, ये नहीं समझना कि आइटम लाल पियर हरियर होता है, ये आपको दिखाने के लिए, है ना। ठीक है ना बाबू। आप लोग का बाबू होठ का कलर नेचुरल कैसा रहता है, नेचुरल जैसा रहता है, उस पर देखते हैं लाल चढ़ा तो लाल हो जाता है, एक्चुअल में लाल थोड़ी है बाबू, है ना। तो उसी तरह से बाबू ये आइटम है भोला, है ना, ये गोल गोल के आपको मेरा दिखाया लाल है गया सर। है ना, ठीक है ना। वो धोखा किया जाता। तो ये आइटम है, कैसा शेप है, गोल गोल शेप है, ये क्या आइटम है ना, वर्ल्ड्स ऑफ आइटम, है ना। उधर क्या देख रहे हो शिवानी, कर लो गप, कर लो शिवानी, जी लो जिंदगी। अब ये क्या था बाबू, इस आइटम के बाबू, है ना, अंदर चलेंगे बाबू, तो इसी तरह से क्या होता है ना। ये मान लो आपका क्या होगा, आइटम के अंदर न्यूक्लियस हो गया, और ये जो छोटा छोटा बॉल है ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन्स है। तो बाबू इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह आइटम के चारों ओर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। अब कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन सर, होगा वो, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं रहता है। नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाबू न्यूक्लियस में पौधा की तरह बैठल रहता। जो भी क्रियाकलाप में भाग लेता है शैतान, सारा का सारा कार्यक्रम आपका इलेक्ट्रॉन पे ही होता है ना। केमिकल रिएक्शन में जो भी तो भाग जो लेगा, 3 सर्कल पे रहता है सर, वो इलेक्ट्रॉन ही रहता है। सारे जगह इलेक्ट्रॉन रहता है। ये सब जो भी है सारा इलेक्ट्रॉन है, सब सेल में कितना है नहीं है, जितना पढ़ा रहे उतना याद करते चलो, समझ में आ जाएगा 99%। देखो
तो ये तरह बाबू आप डिफरेंट एलिमेंट आपको बाबू केमिकल बॉन्डिंग है सर। 1 से 30 तक के सारे एलिमेंट बताएं, तो हर एक एलिमेंट में क्या होगा, अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे Yes. सोडियम का नंबर 11 होता था, 11 इलेक्ट्रॉन है ना। क्लोरीन का बाबू 17 होता था, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता था, जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक, कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सर तो ये इसमें टोटल क्या इलेक्ट्रॉन है, गोलका गोलका क्या गो, 11 गो होगा। काउंट करोगे तो इसमें 11 गो आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 10 से 11 हो गया, तो 11 इक्कर है, इक्कर है जी। 11 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, सर सोडियम का। सोडियम। सोडियम हाँ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कै गो है पियरका वाला में, कैल्शियम है सर। कैल्शियम है, कुटिया देंगे ये जो कैसा आंसर है बाबू, क्लोरीन इधर है। काउंट करो। है सर, क्लोरीन है सर। कितना है कै गो सर? कितना इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है जी, काउंट करो ना जी। सर 17। कै गो रहा सुनिए, शिवान श्रुति बोले कै गो बाबू, शिवानी पीला वाला में कै गो इलेक्ट्रॉन है, 17 है सर। 17। तो एक पीला वाला कौन सा एलिमेंट हुआ, कौन सा आइटम है बाबू, क्लोरीन। क्लोरीन है। ये क्लोरीन हो गया, एक एटम हो गया, सोडियम एटम हो गया, ठीक है ना। जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो ये क्लोरीन हो गया, ये सोडियम हो गया। इलेक्ट्रॉन इसी तरह से क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं ऑर्बिट में अपने अपने, जैसे प्लानेट कैसे रिवॉल्व करते रहते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं ना, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पढ़ना है। यहाँ पे गौर से देखो शैतान, है ना। यहाँ पे गौर से देखो, तो ये पहला सेल है ना जी, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा ये ऑर्बिट है ना, ये सेकेंड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड सेल कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड सेल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, थर्ड सेल कहेंगे, थर्ड सेल कहेंगे। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में आपका 18 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या सेल है, डिफरेंट डिफरेंट क्या सेल है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को आपको सेल में अरेंज करना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो कैसे कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए 1 से 30 तक, है ना। और उसके बाद आपको बताएंगे। सो रहा है निको, कल वाला मूवी देखिएगा जी। दिखा हाँ सर। सर हाँ देखेंगे। हाँ, तो आपका भी रिलीज होगा, चिंता मत कीजिए ज्योति। सर आपको मेरा घर पता है। घर पता करना पड़ता है जी। यस सर। बाबू